नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल स्टॉक परामर्श में। और ये देखिए कुछ लीड्स हैं जो आपको हम लोग दिखा रहे हैं। इसमें नाम वगैरह भी दिख रहा है, नवीन डांगी, विवेक कलमपुरी, अनुज जैन, राकेश सेकड़ी, अंजू अरुण शर्मा। देखिए नंबर भी सबका दिखा रहा है। तो ये लीड है और ये लीड किसके लिए है ये भी आपको दिखा देते हैं ताकि मान लीजिए आपको पता रहे सारी चीज़ें। देखिए ये जो डब्बा है या मिठाई का डब्बे के लिए गत्ता लेने के लिए, यानी ये जो डब्बा आपको दिखाई दे रहा है, गत्ता आपको दिखाई दे रहा है, गत्ता बोलिए या कूट बोलिए, जो भी, ये दो ही भाषा में बोला जाता है। तो ये जो कंपनी है ये गत्ता बेचती है। तो गत्ता खरीदने के लिए ये जो नंबर आपने देखा किस तरीके से क्लाइंट लोग इंटरेस्टेड हैं और गत्ता खरीदने के लिए मान लीजिए अपना इंक्वायरी कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए आपका भी बिजनेस है तो आप भी इस तरीके से जो इंक्वायरी वगैरह है उसको देख सकते हैं। अब देखिए इसमें जो नंबर है, लोगों ने अपना नंबर भी डाला हुआ है। अब मान लीजिए कोई इस तरीके से अपना बिजनेस कर रहा है तो ये सब नंबर निकाल के इनको व्हाट्सअप कर सकता है। व्हाट्सअप करके इनको रेट वगैरह भेज सकता है अपना कि हाँ क्या रेट है इनका, और रेट जो मान लीजिए अगर बात बन जाए तो फिर उन लोगों से अपना काम करने के लिए आगे का बात कर सकता है। तो आप कोई भी बिजनेस करें तो थोड़ा सा मार्केटिंग जो है इसी तरीके से होता है, और मार्केटिंग अगर इसी तरीके से करें तो फिर आपका काम मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। असल में बहुत सारी इंक्वायरी हम लोग को पता आता है जिसमें लोग रेडीमेड खोजते हैं कि हाँ किस तरीके से डायरेक्ट क्लाइंट मिले। तो डायरेक्ट क्लाइंट तो कभी मिलता नहीं है, आपको इस तरीके से नंबर ढूंढना पड़ता है, नंबर ढूंढ के मार्केटिंग करना पड़ता है। मार्केटिंग करने के बाद फिर जाके कहीं ना कहीं जो है सोर्सेस मिलता है। तो अगर आप सारा दिन ऐसा इस तरीके से जो भी बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आप लीड खोजते हैं तो कम से कम 10-12 नया लीड आपको रोज़ मिल जाएगा। और फिर अगर आप उन सबों पे मार्केटिंग करते हैं तो समझिए अगर मान लीजिए 10-12 करते हैं तो वीक में अगर 100-150 लोगों के पास अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं इस तरीके से तो आपको 3-4 नया क्लाइंट या 3-4 नया बायर मिल जाएगा। यही मेन होता है मार्केटिंग का। बाकी प्रोडक्ट तो आपके पास एक बार मिल जाए तो प्रोडक्ट आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आसानी से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, मगर लीड मिलना ही मेन होता है। बिजनेस के लिए मार्केटिंग ही मेन होता है, काम ही मेन होता है। सामान तो एक बार मिल जाएगा, सेटिंग हो जाएगा, दौड़िएगा तो, मगर क्लाइंट हमेशा नया नया चाहिए होता है। क्योंकि अगर नया क्लाइंट आपको नहीं मिलेगा तो आप कितना भी काम कर लें, कितना भी अपने बिजनेस को बढ़ा लें, फिर आपके लिए चलना मुश्किल होगा। इसी तरीके से जो भी व्यापार कर रहे हैं, जैसे ये मिठाई के डब्बा बनाने के लिए गत्ते का काम है तो ये भी अच्छा काम है। ये रिसाइकिल यूनिट है, ये लोग रिसाइकिल पेपर से अपना इस तरीके का नया गत्ता का डब्बा बनाते हैं मिठाई के लिए और दुकानदार को फिर सप्लाई करते हैं। दुकानदार यहाँ से ख़रीद के अपने मिठाई दुकान में फिर आप जैसे हम जैसे लोग मिठाई खरीदते हैं अपने ग्राहकों को देते हैं। तो उनको ये हमेशा चाहिए होता है। तो ये एक परमानेंट बिजनेस है। अगर आप भी रिसाइकिल का काम करें तो ऐसे बिजनेस ज़रूर ढूंढें जिसमें हमेशा रहेगा मार्केट। ये नहीं कि इसका मार्केट ख़त्म हो जाएगा। जब तक दुकान रहेगी, चाहे ऑनलाइन बिके ऑफलाइन बिके, मिठाई कैसे भी बिके, तो मिठाई जो है वो टीन के डब्बे में तो बहुत कम बिकता है और ये कूट वाले डब्बे में ज़्यादा बिकता है। बहुत तरह का मिठाई होता है। तो इसका बिजनेस जो है एक बार अगर सही से सेटअप डाला जाए तो 20 साल 25 साल आराम से चलता है, बशर्ते आप मार्केटिंग करना सीखें। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग सिखाते रहते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, ऑनलाइन भी देते हैं। बस आपको बताना है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। आपके लिए हम लोग पूरा बिजनेस मैनुअल इस तरीके से बना के तैयार करके आपको देंगे ताकि आपका बिजनेस बढ़े। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।